बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की एक एग्जांपल सॉल्व की थी जिसमें हम लोगों ने 3 डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए थे, ट्रेपेज़ॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल्स, सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक, आज हम एक और एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि हमारी इंट्यूशन फर्दर डेवलप हो सके। तो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की एक एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल हम देख रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है एवेलुएट इंटीग्रल 0.2 प्लस 25x dx by using number 1 trapezoidal rule, number 2 Simpson's 1/3 rule, number 3 सिम्पसन्स 3/8 रूल। ठीक है, तो ये तीनों मेथड जो है हम अप्लाई करने जा रहे हैं। एक इंटीग्रल हमको सॉल्व करना है जिसकी लिमिट 0 से 2 है और उस पर हमें ये 3 मेथड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम किसी भी इंटीग्रल को जेनेरिक फॉर्म में लिखें तो इंटीग्रल में हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल में जो होता है उसमें लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, फंक्शन f ऑफ x, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हम अपने इस क्वेश्चन को कंपेयर करें इस जेनेरिक फॉर्म के साथ, यानी हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है और जो फंक्शन है वो है 0.2 प्लस 25x dx। तो अगर हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपेयर करें तो a की जगह 0 है, b जो है वो 2 के बराबर है और f ऑफ x जो है वो 0.2 प्लस 25x के बराबर है। ठीक है, सो इफ वी कंपेयर वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 0, दिस इज लोअर लिमिट, b इज इक्वल टू 2 विच इज अपर लिमिट एंड f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, f ऑफ x इज इक्वल टू 0.2 प्लस 25x। ठीक है, अब हमें जो है a की वैल्यू मिल चुकी, b की वैल्यू मिल चुकी, f ऑफ x हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और हमें h की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, h का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये था b माइनस a डिवाइड बाई n। b और a तो हमें यहाँ गिवन है, n हमें खुद से डिसाइड करना होता है। तो हम पीछे भी ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी इंटीग्रल आ जाए, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें आपको ये 3 मेथड कहे जाएं, तो याद रखें कि ट्रेपेज़ॉइडल तो आप n की कोई भी वैल्यू ले लें, ट्रेपेज़ॉइडल रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिम्पसन रूल तब अप्लाई हो सकता है जब n की वैल्यू इवन हो, और सिम्पसन 3/8 रूल तब अप्लाई हो सकता है जब n की वैल्यू 3 का मल्टीपल हो। तो n की ऐसी वैल्यू लेंगे जिस पर ये भी अप्लाई हो रहा हो, ये भी अप्लाई हो रहा हो, ये भी अप्लाई हो रहा हो। तो जनरली n की वैल्यू अगर हम 6 लेंगे तो फिर ऐसी सूरत में ये मेथड भी अप्लाई हो सकता है, n की वैल्यू किसी भी वैल्यू पर ये अप्लाई हो सकता है। सिम्पसन 1/3 भी हो सकता है क्योंकि n की वैल्यू 6 जो है वो इवन नंबर है, और सिम्पसन 3/8 भी हो सकता है क्योंकि n की वैल्यू 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो अगर आपको किसी एक ही क्वेश्चन में ये तीनों मेथड कह दिए जाएँ तो आपने n की जो वैल्यू लेनी है वो 6 लेनी है। सो अगर हम n की वैल्यू 6 रखते हैं, b और a की जो वैल्यूज़ है, जैसे b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू हम 6 रखते हैं, तो h हमारे पास जो आएगा दैट विल बी 2 डिवाइड बाई 6, दैट इज़ 1/3। ठीक है, तो h की वैल्यू b 2, a 0, 2 माइनस 0 2 डिवाइड बाई n की वैल्यू 6, तो 2 डिवाइड बाई 6 दैट इज़ 1/3। ये जो h होता है ये हमारा स्टेप साइज होता है। स्टेप साइज का मतलब है कि x की हर 2 वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1/3 का डिफरेंस होना चाहिए।
जब आप गिवन इंटीग्रल में a, b, f ऑफ x और h की वैल्यूज़ ऑब्टेन कर लेंगे तो अब अगला स्टेप हमारा होता है कि हम टेबल बनाएं जिसमें हमें x और उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x को जो है वो उनकी वैल्यूज़ को लिखना होता है। ठीक है, तो याद रखें हम x और फिर उसके करस्पॉन्डिंग x के करस्पॉन्डिंग f ऑफ x याद रखें, f ऑफ x को y भी कह सकते हैं हम। ठीक है, और इनफैक्ट मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। f ऑफ x जो है हमारे पास यहाँ पर कितना है, ये 0.2 + 25x, ये हमारे पास जो है वो f ऑफ x है। अब हमें x की इनिशियल वैल्यू जो रखनी होती है, x की जो इनिशियल वैल्यू है वो हम आम तौर पर स्टार्ट करते हैं a की जो वैल्यू होती है, a लोअर लिमिट है, a हमारी लोअर लिमिट है, तो x की इनिशियल वैल्यू वो होगी जो a होगा। a 0 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 अगर हम यहाँ रखते हैं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज़ 0, 0 + 0.2 दैट इज़ 0.2। मैं इस एक को सॉल्व कर देता हूँ, 0.2 + 25 × 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2। x की अगली वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू में हमें h ऐड करना होता है। h कितना है, 1/3, तो हम x में 1/3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और अगर यहाँ 1/3 रखेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 8.54। x की अगली वैल्यू में 1/3 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3, अगर 2/3 यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा 16.86। x की अगली वैल्यू उसमें 1/3 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/3, याद रखें 3/3 को 1 भी कह सकते हैं, तो अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पर तो ये आएगा 25.2। इसी तरह x की अगली वैल्यू उसमें 1/3 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/3, तो यहाँ अगर 4/3 रखते हैं तो फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा 33.53। x की एक और वैल्यू जो होगी वो 1/3 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/3। 5/3 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास आता है 41.86, और x की अगली वैल्यू जो होगी इसमें 1/3 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6/3, और याद रखें 6/3 का मतलब होता है 2, तो अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 50.2। 2 तक जाएंगे, कैसे पता चला 2 तक जाएंगे, देखिए लोअर लिमिट हमारी 0 थी, अपर लिमिट 2 थी। a की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और b की वैल्यू तक जाएंगे, b की वैल्यू 2 है तो 2 तक जाएंगे। ठीक है, कितने गैप से जाएंगे, इस गैप से जाएंगे, तो जो भी x की इनिशियल वैल्यू होगी उसमें जो h आ रहा होगा वो ऐड करते चले जाएंगे, और वो x इसमें रखेंगे, हमारे पास y की वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएगी। अब हम इन्हें लेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x की पहली वैल्यू को हम x0 कह सकते हैं, फिर अगली वैल्यू x1, फिर अगली वैल्यू x2, फिर अगली वैल्यू x3, फिर अगली वैल्यू x4, x5, x6, और इसके करस्पॉन्डिंग जो y होगा हमारा, इसको कहेंगे y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। याद रखें इनिशियल जो वैल्यू है y0 है, और जो फाइनल वैल्यू यहाँ 6 आ रही है, इस y6 को हम yn भी कह सकते हैं। ठीक है, yn से मुराद है फाइनल वैल्यू। बहुत वक्त फार्मूला में हम yn यूज़ कर रहे होते हैं आखिरी वैल्यू के लिए, तो आप y6 कह सकते हैं इसको, या yn कह सकते हैं, आखिरी वैल्यू को आप yn भी कह सकते हैं। अब हमें 3 मेथड यूज़ करने, इसमें हम सबसे पहला मेथड जो है वो यहीं पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा है ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम ये फॉर्मूला लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इसके मुताबिक, ट्रेपेजॉइडल रूल के मुताबिक, अगर हमारे पास इंटीग्रल हो, डेफिनेट इंटीग्रल किसी फंक्शन का, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं h इंटू y0 प्लस yn डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 y2 अप टू yn-1। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ लीजिए। y की इनिशियल वैल्यू और y की फाइनल वैल्यू, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ यहाँ आएंगी और बाकी सारी y की वैल्यूज़ यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम सारी वैल्यूज़ h की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 यहाँ पर रखें।
ठीक है। y0 हमारे पास 0.2 है, प्लस yn से मुराद लास्ट वैल्यू 50.2 डिवाइडेड बाय 2, प्लस y की बाकी वैल्यूज़ y1 इज़ 8.54 प्लस y2 16.86 प्लस y3 25.2 प्लस 33.53 y4 प्लस 41.86। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ y की यहाँ पर आ गई 2 और बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। तो इनिशियल फाइनल वैल्यूज़ को हमने 2 से डिवाइड किया और बाकी तमाम वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख दिया। अब इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इन सब का जो सम आता है ये आता है 50.4। लिहाजा हमारे पास इस फंक्शन का इंटीग्रल जो आया, मैं इसको एक्सप्लिसिटली शो कर देता हूँ, इंटीग्रल of 0.2 plus 25x dx, this is equal to 50.4। ये हमारे पास रिजल्ट आया बाय सिम्पसन्स, सॉरी इट्स बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल हमने यूज़ किया और उसके मुताबिक हमने इसको इंटीग्रेट किया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब हमें सेकंड मेथड जो यूज़ करना है दैट इज सिम्पसन्स मेथड और सिम्पसन 1/3 रूल। So let's move towards Simpson 1/3 rule. So हम second method use करने जा रहे हैं, this is Simpson's 1/3 rule। सबसे पहले तो Simpson 1/3 rule के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम जो हमने टेबल बनाया उस टेबल से हम हेल्प लेंगे और उस टेबल से जो y की वैल्यूज़ हैं वो y की वैल्यूज़ हम उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सिम्पसन्स का जो फॉर्मूला है ये हमने मेरे लास्ट लेक्चर्स आप देखिएगा, वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ। जनरली इंटीग्रल को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, और सिम्पसन 1/3 रूल के मुताबिक यहाँ आता है h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस y5 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस y6 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। y की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ यहाँ आ गई, y की ऑड वैल्यूज़ यहाँ आ रही हैं और y की इवन नंबर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, सो अगर हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो हमें जैसा कि पता है कि जो h की वैल्यू थी ये थी 1/3 डिवाइडेड बाय 3, y0 यानी y की इनिशियल वैल्यू, तो आप यहाँ देख सकते हैं y की जो इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास दैट वाज 0.2 प्लस yn हमारे पास था 50.2 प्लस 4 और इसके बाद हमारे पास आ रहा है 4 के बाद y1 y3, तो y1 हमारे पास है y1 इज़ 8.54 प्लस y3 इज़ 25.2, so this is 25.2, y5 is 41.86, तो ये हो जाएगा 41.86 प्लस 2 y2 जो है ये 18.86 प्लस y4 जो है ये 33.53 है, सो ये जगह 33.53, फिर y6 यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ y4 तक जाएंगे क्योंकि y4 के बाद y6 जो है ये yn है, ये यूज़ हो चुका। कहाँ यूज़ हुआ y6 यहाँ पर यूज़ हो चुका, yn जो था हमारा वो y6 था दरअसल। ठीक है, सो इसलिए पहली और आखिरी टर्म यहाँ यूज़ हो गई और बाकी टर्म्स यहाँ यूज़ होंगी, तो ऑड वाली टर्म्स यहाँ आ गई और इवन वाली टर्म्स हमारे पास यहाँ आ गई। ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं और इस पूरी टर्म को अब हम सॉल्व करते हैं।
तो ये आंसर हमारे पास आएगा 50.84। सही है। तो इसको अगर हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें इंटीग्रल फाइंड करना था 0.2 + 25x का, और ये इंटीग्रल हमारे पास आ गया 50.84। ये हमने यूज़ किया सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब तीसरा जो इसका हिस्सा था उसमें हमसे कहा गया था कि हमें सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज़ करना है। सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज़ करना है। ठीक है। सिम्पसन 3/8 रूल के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम फार्मूला पढ़ा था, लास्ट लेक्चर्स मेरे आप देख सकते हैं। मैं खैर बहरहाल फिर भी वो फार्मूला लिख रहा हूँ। इंटीग्रल a to b f(x) dx। जैसे यहाँ पर 1/3 था तो h/3 आ रहा था, यहाँ 3/8 है तो यहाँ आता है 3h/8। यहाँ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ आ रही थी, यहाँ पर भी इनिशियल और फाइनल। y6 भी लिख सकता हूँ, yn भी कह सकता हूँ, 6 तक जा रहा था। मैं इसको खैर जेनेरिक फॉर्म में लिख देता हूँ, प्लस 3 × y1 y2 y4 y5 प्लस 2 × y3 y6 y9 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। इस फॉर्मूले को समझ ले। y की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज यहाँ आएंगी। y की वो वैल्यू जो 3 का मल्टीपल नहीं है, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, ये 3 के टेबल में नहीं आते, ये सारी वैल्यूज यहाँ आएंगी। और y की वो वैल्यू जो 3 का मल्टीपल है वो वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी। तो पहली और आखिरी वैल्यू यहाँ, y की वो वैल्यू जो 3 का मल्टीपल नहीं है वो यहाँ आएंगे, और जो 3 का मल्टीपल है वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। हमारे पास 3h था 1/3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू y0। y0 इनिशियल वैल्यू है, जैसे कि हमने वहाँ पर भी देखा, ये वैल्यू थी 0.2। yn दैट वाज 50.2 + 3। y1 की वैल्यू हमारे पास थी, इनफैक्ट आप यहाँ भी देख सकते हैं, इट वाज 8.54 प्लस y2 की वैल्यू 16.86 प्लस y4 की वैल्यू 33.53 प्लस y5 41.86 प्लस 2 y3 की वैल्यू हमारे पास टेबल में 25.2। ठीक है। y3 के बाद y6 आ रहा है। y6 हमारी आखिरी वैल्यू थी, जिसको yn का है, और आखिरी वैल्यू यहाँ यूज़ हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये यहीं पर क्लोज करेंगे। y3 के बाद y6 हमारी आखिरी वैल्यू थी, इसलिए y6 हम यूज़ कर चुके हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ y6 नहीं आएगा। तो इसलिए ये हमारा फॉर्मूला यहीं पर स्टॉप कर जाएगा। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आएगा। तो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 50.39, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 50.4 कह सकते हैं। ठीक है। तो एक्सप्लिसिटली अगर हम इसको लिखना चाहें, हमें इंटीग्रल सॉल्व करना था 0 से 2 तक, 0.2 + 25x dx, और हमारे पास रिजल्ट आया 50.4। आ गया। ठीक है। अब हमारे ये रिज़ल्ट जो हैं ये सही हैं, किस हद तक ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहे हैं, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। और टेस्ट करने का तरीक़ाकार ये है कि हमें, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है ओवर दिस लिमिट, तो हम अगर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करें और लिमिट अप्लाई करके देखें कि रिज़ल्ट क्या आता है, तो हमें आइडिया हो सकता है कि हमारे जो रिज़ल्ट्स आएँ वो एग्जैक्ट वैल्यू के कितने करीब हैं। सो लेट्स ट्राई द इंटीग्रल बाय डायरेक्ट मेथड। सो रिमेंबर, ये चौथा मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं, ये हमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया। दिस इज़ डायरेक्ट मेथड।
ठीक है। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि हमें इंटीग्रल गिवन था, इंटीग्रल था 0 से 2 तक 0.2 प्लस 25x dx। ठीक है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं तो हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी हम यूँ कर सकते हैं कि इंटीग्रल 0 से 2 0.2 dx प्लस इंटीग्रल 0 से 2 25x dx। अब ये कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, तो 0.2 बाहर चला गया, इंटीग्रल 0 से 2 dx प्लस ये 25 भी बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल 0 से 2 x dx। अब जैसे कि हमें पता ही है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.2 और हमारे पास x की जो लिमिट आएगी वो आएगी 0 से 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, प्लस 25। x का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और लिमिट आएगी हमारे पास 0 से 2। तो 0.2 अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 2 आएगा और लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 0 आएगा, प्लस 25 डिवाइड बाई 2 और x की अपर लिमिट अगर हम रखते हैं तो ये आएगा 2 की पावर 2 मतलब 4, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, 4 माइनस 0। सो दिस इज 0.2 इंटू दिस 0.4 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा 50 और 50 प्लस 0.4 दैट इज 50.4। तो हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके जब इसको इंटीग्रेट किया तो आंसर आ रहा है 50.4। और आप देख सकते हैं कि इंटरेस्टिंगली हमारे पास ट्रिपेजॉइडल रूल में जो रिजल्ट आ रहा है वो भी तकरीबन 50.4 ही है। इट वाज 50.9 बट हमने उसको राउंड ऑफ करके 50.4 लिख दिया, जो कि एक्चुअल आंसर के बिल्कुल करीब है या एग्जैक्टली ऑलमोस्ट इक्वल है। इसी तरह हमने सिम्पसन 1/3 रूल देखा तो उसमें आंसर आ रहा है 50.84, जो कि 50 के बहुत करीब है और मेयरली जो है वो सेम है। इसी तरह हमने जो है सिम्पसन 3/8 रूल यूज़ किया, उसमें भी आंसर 50.4 आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि तीनों से हमें जो रिज़ल्ट मिले वो सेम मिले। लिहाजा किसी के जहन में ये आ सकता है कि अगर हम डायरेक्ट मेथड करें, डायरेक्टली इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आंसर एग्जैक्ट भी आ रहा है, इसके साथ साथ डायरेक्टली सॉल्व करने में स्टेप बहुत कम है। जबकि सिम्पसन रूल अप्लाई करें या हम जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करें, सब में स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, फार्मूलाज भी याद रखने पड़ेंगे। तो इसका जवाब ये है कि देखिए हम जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं ये बड़ा सिंपल सा है, लेकिन अगर ये फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स हो और उसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो तो ऐसी जगहों पर फिर हम यूज़ कर सकते हैं सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, या फिर हम ट्रिपेजॉइडल रूल यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हमें फिर इन चीज़ों का, इन मेथड्स का एडवांटेज होता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपसे बात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।